हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल फिटर एकेडमी में बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग से अध्याय 1 इंजीनियरिंग ड्राइंग के परिचय से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पादित करता है? जो गतिविधियां कहने का मतलब एक्टिविटी के रूप में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग हम बनाते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं, बनाने में जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो वो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग बन के जो तैयार होता है, उत्पादित होता है, उसको क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं या प्रकार कहते हैं या उत्पाद कहते हैं? इनमें से कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अभिलेख। अभिलेख कहने का मतलब रिकॉर्ड, इंग्लिश में रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बात किया जाए दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर प्रश्न, इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है? जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचार, जो इंजीनियर अपने विचार रखते हैं, उसका अभिव्यक्त किस रूप में किया जा सकता है? तो पहला है मौखिक रूप से, मतलब बोलकर बताकर। ऑप्शन सी में लिखित रूप से, लिखकर बताकर, लिखकर। ऑप्शन सी में सांकेतिक भाषा रूप में बताकर। ये सभी तो इंजीनियर अपने विचार को ये तीनों माध्यम से बता सकता है, मौखिक रूप से, बोलकर भी, लिखित रूप से, लिखकर भी, और सी सांकेतिक रूप से। तो ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए 3 नंबर, तो 3 नंबर प्रश्न बोलता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं के अतिरिक्त एक ड्राफ्टमैन के लिए इनमें से किसका ज्ञान आवश्यक है? जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं का ज्ञान तो होना चाहिए इंजीनियर के और ड्राफ्टमैन को, उसके अतिरिक्त और किसका ज्ञान होना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का, ऑप्शन बी में ड्राइंग बोर्ड का, ऑप्शन सी में पेंसिल के प्रकारों का, ऑप्शन डी में ये सभी। तो एक इंजीनियर या एक ड्राफ्टमैन को ये चारों चीज की जानकारी होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट का भी होना चाहिए, ड्राइंग बोर्ड का भी होना चाहिए, पेंसिल के प्रकारों का, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न बात करें 4 नंबर, तो 4 नंबर प्रश्न है ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है। जो ड्राइंग बोर्ड जिसको हम ड्राइंग बनाते हैं वो विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक भाग बैटन है। बैटन का उद्देश्य क्या है? जो ड्राइंग बोर्ड हम जिस पर ड्राइंग बनाते हैं वो विभिन्न भाग से मिलकर बनना होता है, उसमें से एक भाग बैटन है। बैटन का क्या उद्देश्य, क्या काम है? तो ऑप्शन ए में दिया पट्टियों को लगाना, बी में अशुद्धता से बचाव करना, ऑप्शन सी में पट्टियों को सहारा देना, ऑप्शन डी में टेबल लगाना। तो इसका सही आंसर होगा पट्टियों को सपोर्ट देना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 4 का सी। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 5 नंबर। 5वां प्रश्न बोलता है डी जीरो नाम वाले ड्राइंग बोर्ड का माप क्या होता है? जो डी जीरो वाले ड्राइंग बोर्ड का माप क्या होता है? तो ऑप्शन ए में 210x257 है, ऑप्शन डी में 500x350 है, ऑप्शन सी में 1000x700x25 में, ऑप्शन डी में 1500x1000x25 में। इसका राइट आंसर होगा डी जीरो का मान होता है, ड्राइंग बोर्ड का मान 15x1000x25 में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न बोलता है एसआई मानक के अनुसार 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड उपलब्ध हैं। जो एसआई मानक के अनुसार 4 प्रकार का ड्राइंग बोर्ड उपलब्ध है। ड्राइंग बोर्ड के नाम से उनके सही साइज के मिलान करते हैं। एसआई मानक के अनुसार ड्राइंग बोर्ड होता है, उसके ड्राइंग बोर्ड के नाम के अनुसार उसके सही साइज का हमें मिलान करना है। ये जो ड्राइंग बोर्ड का हो गया नाम हो गया डी0, डी1, डी2, डी3। इसको कौन से डी1 का साइज कौन होता है, डी0 को कौन है, डी2, डी3 कौन है, उसका हमें मिलान करना है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। डी0 का होता है आपका ये पहला, दूसरा डी1 का होता है, डी1 का आपका हो जाएगा चौथा, डी2 का हो जाएगा आपका पहला, और डी3 का हो जाएगा तीसरा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 7वां प्रश्न, स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को एसआई 1444/1989 द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जो स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड है उसके इतना द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके अनुसार डी2 ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या रखा गया है? इसके अनुसार डी2 ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या रखा गया है? तो ऑप्शन ए में है इसको ये ऑप्शन ए, अभी आपने पिछला वीडियो में आपको बताया, तो ये ऑप्शन ए में हो गया डी0 का, ये हो गया आपका डी1 का हो गया, ये आपका डी2 का हो गया, ये आपका डी3 का हो गया, ये आपका डी3 का। तो ऑप्शन नंबर डी2 पूछ रहा, तो आपका राइट आंसर आपका डी2 का हो जाएगा, ये सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 8 नंबर, तो टी स्क्वायर के द्वारा निम्न में से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है? टी स्क्वायर के द्वारा कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है? तो ऑप्शन ए में ऊर्ध्वाधर समानांतर रेखाएं, ऑप्शन बी में गाढ़ी रेखाएं, ऑप्शन सी में सेक्शन रेखाएं, ऑप्शन डी में संरचन रेखाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सेक्शन रेखाएं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 19 नंबर, तो 19वां प्रश्न बोलता है चित्र में प्रदर्शित टी स्क्वायर के भाग ए का नाम बताएं। जो टी स्क्वायर है उसका जो ए भाग है उसका नाम क्या है? इसके तो इसको हम बोलते हैं ब्लेड,
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और इसको बोलते हैं कार्यकारी एज, इसे हम बोलते हैं ब्लेड। स्टॉक हम किसको बोलते हैं, स्टॉक ये हो गया। और हेड हम इसको बोलते हैं, ये हेड हो गया। तो इस तरह से आप सभी पार्ट का नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 10 नंबर। तो 10 नंबर प्रश्न बोलते हैं नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित टी स्क्वायर के एक्स भाग का नाम। तो एक्स भाग का नाम क्या है, ये मैंने आपको बताया। इसका सही आंसर होगा स्टॉक, बी। 11 नंबर प्रश्न बोलता है कि नीचे दिए गए चित्र में एक सेट स्क्वायर प्रदर्शित किया गया है। ये सेट स्क्वायर है प्रदर्शित किया गया, उस सेट स्क्वायर के कौन अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा मान क्या होगा। तो ये देखिए एक तरह के ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 में तो एक 30 डिग्री है, प्लस एक 60 डिग्री है, तो एक कितना होगा, 90 डिग्री है, एक तो 60 होगा। तब तीनों जोड़िएगा तो 180 होगा, तो इसका मान कितना होगा, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 12 नंबर। तो 12 नंबर प्रश्न बोलता है कि चित्र निम्न 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर में कौन अल्फा का मान क्या होगा। ये जो अल्फा है इसका मान क्या होगा पूछा। तो देखिए 30 डिग्री एक 60 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो इसमें पूछा है कि कौन अल्फा का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी सीधी रेखा पे एक लाइन आके गिरती है तो दो कोण बनते हैं, एक कोण ये और एक कोण ये दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो जिसमें एक कोण तो मेरा दिया हुआ 30 डिग्री, ये वाला कोण तो 30 दिया हुआ, तो ये कितना बचेगा, टोटल 180 होता है, इसमें से कितना बचेगा, 180 में से हम 30 घटाएंगे तो आपको 150 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 13 नंबर। तो सेट स्क्वायर का प्रयोग विभिन्न कोण बनाने हेतु किया जाता है। एक 45 सेट स्क्वायर में बनाए गए कोण अल्फा का मान क्या होगा। तो इसका अल्फा का मान पूछा, इसका मान क्या होगा। तो देखिए ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, ये भी आपका 45 हो गया, ये तो ये 45 हो गया। तो आपका ये कितना हो गया, ये वाला। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि कोई सीधी रेखा पे लाइन गिरती है तो टोटल दो कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये तो आपको 45 सही पहले से दिया हुआ, ये कितना बचेगा, 180 में से 45 घटाएंगे तो 135 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न बोलता है निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी सीधी रेखाएं खींचने हेतु टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर का प्रयोग किए जाते हैं। तो खड़ी रेखाएं, बी में अनंत रेखाएं, सी में क्षैतिज रेखाएं, डी में लंबवत रेखाएं। इसमें राइट आंसर होगा बी अनंत रेखाएं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 15 नंबर। तो 15 नंबर प्रश्न बोलता है कि सेट स्क्वायर का टी स्क्वायर की सहायता से सीधी रेखाएं बनाने के अतिरिक्त में प्रयोग किया जाता है। तो सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर की सहायता से सीधी रेखाएं बनाने में अतिरिक्त प्रयोग किया जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, ये तिरछी रेखाएं, ये वक्र रेखाएं। तो इसका सही आंसर होगा बी क्षैतिज रेखाएं, जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न बोलता है 16 नंबर। दो सेट स्क्वायर है, एक सेट स्क्वायर है और एक ये दो सेट स्क्वायर है, कौन दी गई आकृति अल्फा का मान क्या होगा। अल्फा का मान पूछ रहा क्या होगा जब दोनों कोणों का द्वारा 45 और 60 और 30 का कोण बनाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये आप 45 बना रहा है, ये 45, ये भी 45 बना रहा है, ये आपका 30 डिग्री का बना रहा है। तो आप देखिए ये आपका 90 है, ये 60 है। तो आप ये दोनों कोणों का 45 और 30 जोड़िएगा कितना होगा, 75। और ये 180 में से 75 घटाइएगा कितना बचेगा, 105। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 105। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 17 नंबर। तो 17 नंबर प्रश्न बोलता है नीचे दिए गए उपकरण का नाम बताइए। ये जो डिवाइस है इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में है चांदा, ऑप्शन बी में स्केल, ऑप्शन सी में ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, ऑप्शन डी में स्टेथोस्कोप। तो इसको हम बोलते हैं चांदा, ऑप्शन ए में चांदा या प्रोटेक्टर इंग्लिश में बोलते हैं चांदा को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रश्न बोलता है प्रोटेक्टर का प्रयोग मापने में होता है। जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर का प्रयोग नापने हम लोग करते हैं। ये जो प्रोटेक्टर आप देख रहे हैं इसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, नापने
तो ऑप्शन है डिग्री के कोण नापने में, या रेडियन के कोण नापने में, या मिनट के कोण नापने में, या रेखा नापने में। इसका सही आंसर है डिग्री के कोण नापने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 19 नंबर प्रश्न बोलता है कि नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा फ्रेंच कर्व। तो ऑप्शन ए में इसे हम सेट स्क्वायर बोलते हैं, ऑप्शन बी में स्केल बोलते हैं, इसे फ्रेंच कर्व बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, इसे हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। 18 का सी फ्रेंच कर्व। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 20 नंबर प्रश्न बोलता है कि दिया गया ड्राइंग उपकरण निम्न में से किस उपकरण को प्रदर्शित करता है। ये जो फिगर आप चित्र में देख रहे हैं, ये डिवाइस या उपकरण जो समझते हो, ये किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में चांदा नहीं, ऑप्शन बी में ड्राफ्टर, ये भी नहीं है, ऑप्शन सी में ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। इसका राइट आंसर सी ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, ये स्केल भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी इसका सी। तो थैंक यू फ्रेंड, पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो इसी तरह के वीडियो के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।